इक्ज़ोरा के कई सारे कलर्स आते हैं, लाल, पीले, नारंगी। मेरे पास ये गुलाबी कलर है और आप देखो इसकी फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है, गुच्छे में फ्लावरिंग होती है और करीब-करीब हर एक ब्रांच पर फ्लावरिंग हो रही है। फ्रेंड्स, कई लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके इक्ज़ोरा के प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही या फिर 1-2 बार फूल खिलने के बाद अब कलियाँ नहीं बन रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं 2 ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो इक्ज़ोरा में बहुत ही भर-भर के फ्लावरिंग आएगी। इक्ज़ोरा कम देख-रेख वाला पौधा है, यानी इसे बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पोटेशियम युक्त खाद यदि आप इसे देंगे तभी अच्छी फ्लावरिंग हो पाएगी। फ्रेंड्स, ये पौधा थोड़ा धीरे-धीरे बढ़ता है और जिस जगह पे आप लगाते हो वहाँ झाड़ी-नुमा रूप ले लेता है। यानी हेज की तरह आप इसे बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। गमले में भी यदि आप इसे लगा रहे हैं तो बहुत छोटे पॉट में ये ग्रो नहीं हो पाएगा। करीब-करीब 8 से 10 इंच के पॉट का यदि आप चुनाव करते हैं तो यह पौधा बहुत ही आसानी से गुच्छे वाले फ्लावर देगा और बहुत ही आसानी से फैल सकता है। इक्ज़ोरा के प्लांट को ग्रो करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। पहली बात तो ये है कि ये एक सन लविंग प्लांट है। कभी भी मैंने इक्ज़ोरा को धूप में ख़राब होते हुए नहीं देखा। जब समर में यानी मई-जून में बहुत गर्मियाँ थीं, तब भी मेरे इक्ज़ोरा का प्लांट सही चल रहा था। फ्रेंड्स, यदि इक्ज़ोरा के लिए आप मिट्टी बना रहे हो, तो उस गमले में कुछ इस तरीके से जितने भी किचन वेस्ट से आपके जो छिलके वगैरह निकल रहे हैं, उन्हें आप नीचे भर दो। ये एक हेवी फीडर है। यदि आप ऊपर से इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देते जाते हैं, तो उस फर्टिलाइज़र का असर सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए ही रहता है। लेकिन जब आप इस तरीके से मिट्टी को तैयार करेंगे कई लेयर में, जिस तरीके से हम अपने किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं, बिल्कुल ये वही प्रोसेस है। सबसे पहले नीचे आप एक लेयर किचन वेस्ट से जो भी आपके पास निकला है, जो भी चीज़ें हैं, वो आप डाल दीजिए। ऊपर से एक लेयर मिट्टी डाल दीजिए और फिर जो केले के छिलके हैं, वो इक्ज़ोरा के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। उसे बिछा दीजिए और फिर मिट्टी डाल दीजिए। यदि आप वैसा नहीं कर सकते और आप इक्ज़ोरा का प्लांट लगा चुके हो, फिर आपको ये बनाना पील फर्टिलाइज़र का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बनाना के पील्स को कट करके छोटे-छोटे आप मिट्टी में मिला दें, क्योंकि ये एक हेवी फीडर है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमेशा के लिए असरदार नहीं होता है, लेकिन जिस प्रोसेस से मैं आपको बता रही हूँ, गमले को भरना, वो आपके इक्ज़ोरा के प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग लेकर आएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे इक्ज़ोरा का प्लांट है। देखो, ये कभी भी इतना ड्राई नहीं होना चाहिए जितना ड्राई ये आपको दिख रहा है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उन्हें आप उनकी मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट रखिए। कभी भी बहुत ड्राई मत होने दीजिए और यदि बहुत ड्राई हो चुका है, तो फिर आप जड़ों को नुकसान ना पहुंचाते हुए इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब ना करें और इसे ऐसे ही गमले में लगा दें, जैसे मैंने लगा दिया है। ये वही गमला है जिसको मैंने अभी भर दिया था कचड़े से, जिस कचड़े को आप फेंक देते हैं, क्योंकि हर कोई ऑर्गेनिक वेस्ट खाद बनाने के लिए सक्षम नहीं होता या नहीं बनाना चाहता। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये हर कोई कर सकता है, सबके लिए इजी है। बस गमले में या तो छोटे-छोटे कट करके उन फर्टिलाइज़र को डाल दें। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप ये सोच रहे हो कि फंगस क्रिएट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये पौधा 8 से 10 घंटे धूप में रहता है। जो पौधे लगातार धूप में रहते हैं, उन पौधों पर यदि हम किसी पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव भी करते हैं तो बहुत ही जल्दी असर होता है। तो इसलिए इस वजह से आप बिल्कुल भी ना डरें कि फंगस क्रिएट होगा। फ्रेंड्स, ये जो केले के छिलके हैं, इसमें 42% पोटेशियम होता है और पोटेशियम पौधों के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इक्ज़ोरा एक ऐसा पौधा है जिसे ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा चाहिए, क्योंकि हर एक ब्रांच पर गुच्छे में फ्लावरिंग करनी है और फ्लावरिंग के लिए आपको पता है पोटेशियम रिच मात्रा में चाहिए होता है प्लांट को। फ्रेंड्स, इस बनाना पील फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए या इस तरीके से गमले में भर के खाद तैयार करने के लिए किसी भी
खर्चे की ज़रूरत नहीं होती, प्लस आपके प्लांट को एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिल रहा है। ये प्रोसेस आप अपने मोगरा, गुलाब, रात रानी, चंपा, चमेली सभी पौधों पर जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, उनको इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। आप अपने पौधों में इसका लगातार प्रयोग भी कर सकते हैं। 10 इंच के गमले में 150 से 60 ml तक लिक्विड बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ सावधानियां बरतिए। यदि बारिश हो रही है और मौसम साफ नहीं है, तो उस दिन आप बनाना पील फर्टिलाइज़र को ना दें, क्योंकि वैसे सिचुएशन में ज़रूर फंगस लगने के चांसेस होते हैं। अगर धूप नहीं निकल रही है तो इस समय आप बनाना पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। बनाना पील फर्टिलाइज़र का प्रयोग फूलदार पौधों में किया जाता है, और बनाना पील फर्टिलाइज़र को यदि आप बनाना के पील्स ऐसे ही देना चाहते हैं, तो उसे गुड़ाई करके, मिट्टी में पहले गुड़ाई करने के बाद ही आप ऊपर से इसे दीजिए, और फिर एक लेयर मिट्टी को बिछा दीजिए। 3 से 4 दिनों में ही वह मिट्टी में घुल जाएगा, और ऊपर से आप वाटरिंग करते रहें। आप इसकी मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट रखिए, और इसे आप बिल्कुल धूप में रखिए, सुबह से शाम तक की धूप में। थोड़े से बड़े कंटेनर में लगाइए। फिर आप देखिए, आपके भी इक्ज़ोरा के प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। फूलों वाले पौधों के लिए ये जो केले के छिलके हैं, ये बहुत ही अच्छा जैविक उर्वरक का काम करते हैं। इन केले के छिलकों को आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। गमले में भर करके बना सकते हैं, ऊपर से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। इससे फूल जो आते हैं वह बहुत ही अच्छे, आप कह सकते हो, मजबूत फ्लावरिंग होती है। इस जैविक फर्टिलाइज़र की मदद से आप अपने फूलों वाले पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी ले सकते हैं, और अपने पौधे को स्वस्थ भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पौधे थोड़े दिनों में ख़राब होने लगते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो फूलों वाले पौधे हैं खासकर, उनमें आप जैविक उर्वरक का ही इस्तेमाल करें। थैंक यू फ्रेंड्स।